अदालतें दबाव में नहीं है। अभी तो चंद्रचूड़ साहब ने तो एक ऐसा काम कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं था इससे पहले। उन्होंने 2 काम बड़े महत्वपूर्ण किए। एक तो उन्होंने ये कर दिया कि वो प्रधानमंत्री को अपना बड़ा मानते हैं, चीफ जस्टिस के पद पे रहते हुए अपने फैमिली का हेड मानते हैं, और उनके द्वारा अपने घर पे बुलाया उनको। अब तो हम यही समझ सकते हैं ना, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने खंडन किया नहीं है कि मोदी जी ज़बरदस्ती आए थे। आए और उनको अपनी जो प्राइवेट पूजा होती है, फैमिली पूजा, उसमें अपना लीडर बनाया, मतलब वो लीड कर रहे थे प्रेयर को। एक ये घटना उन्होंने की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी अयोध्या की, सॉरी बाबरी मस्जिद की, वो उन्होंने नहीं लिखी थी, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने लिखवाई थी उनसे। तो ये 2 काम तो वो कर चुके हैं। तो यादव जी जो कर रहे हैं वो तो उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं ना। तो लेकिन उन्होंने भी अपराध किया था, इन्होंने भी अपराध किया। अब मैंने चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ मैं केस कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने कर दिया। तो मैं जितना कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा सर चंद्रचूड़ के खिलाफ केस करने से? आप क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फैसले आए और उनको उनके कार्य के हिसाब से उनके जुडिशियल उनके खिलाफ ऑर्डर्स आए। मैं ये चाहता हूँ। अब तो वो पद पे नहीं है तो क्या हो गया? अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ती है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब जे उस चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया, उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि जजमेंट मैंने नहीं लिखी थी, वो काम भी तो वो जज नहीं रहते ना तब भी, वो तो जजों ने लिखी नहीं है ना जजमेंट। चंद्रचूड़ साहब के बताने के बाद तो एकदम बिल्कुल साफ हो गया कि चंद्रचूड़ साहब ने तो वो जजमेंट ही नहीं लिखी है। अगर उन्होंने बैठ के ऑर्डर भी डिक्टेट कराया होगा तो वो चंद्रचूड़ साहब ने कराया, चीफ जस्टिस ने नहीं कराया, क्योंकि चीफ जस्टिस किसी बाहरी सलाह से करा ही नहीं सकता। सर, वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। क्या संजीव खन्ना साहब जो आग लगाई थी चंद्रचूड़ साहब ने कथित तौर से, क्या आग बुझा पाएंगे? जो सर्वे हो रहा है मस्जिदों के, देखिए ये सब, मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं, जो होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। उस केस में मैं भी, क्योंकि मैं मथुरा मस्जिद शाही ईदगाह मस्जिद का केस कर रहा हूँ, तो हम लोग भी उसमें इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो जाके आप उनसे पूछिए ना जो हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो किसी से पैसे लेता नहीं हूँ, और ना मुझे कुछ ये जो ये लाखों करोड़ सर्वे को आप कैसे देखते हैं? मस्जिदों के सर्वे को ये खुद करा रहे हैं जानबूझ के। ये जो जितने भी हमारे 100-200 उलेमाए सू हैं और जो लीडर्स हैं हमारे, वो सब आरएसएस के साथ मिलकर गठजोड़ करके, रामपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी तो फोटोएं आप जैसे लोगों ने आके मुझे दी थी ना, अंजनी कुमार के साथ। फिर उन्होंने पता नहीं किस वजह से सोशल मीडिया पे भी उसे काफ़ी दबा लिया। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में भी ये बीमारी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन इसका भी मैं तहकीकात करूंगा। लेकिन उस भी खबर को उन्होंने किस तरीके से दबा लिया। लेकिन असलियत तो यही है कि अंजनी कुमार के साथ साजिश में सपा के रामपुर के एमपी का नाम आ रहा है कि वो सारा प्लानिंग संभल का उन्होंने किया बैठ के दोनों ने। अब इसके बारे में तो आप लोग लगा रहे हैं सर, आप बहुत गंभीर आरोप है, साबित करना आप लोगों का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना आप लोगों का काम है। नहीं सर, आप लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स कहती हैं जाइए दरगाह का सर्वे कर लीजिए, जाओ मस्जिद का सर्वे कर लीजिए, ये सही लगता है आपको? ये सब जो हो रहा है कब बंद होगा? देखिए जो हो रहा है वो तो हो रहा है, रोकने वाली तरफ क्या कर रही है आप उस पर ध्यान दीजिए ना, बाकी सब छोड़ दीजिए। अदालतें दबाव में है, ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं। अब फिर भी आप उनको सिर्फ रिपोर्टिंग करते रहेंगे उनके बारे में, तो ये आपके लिए तो दुरुस्त है। आप क्या कर रहे हैं? जो ये लाखों करोड़ रुपए दामद बराकतूह बन रहे हैं और पता नहीं एमपी बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको रोक क्यों नहीं लगा पा रहे? तो कह दीजिए हमारे बस की नहीं है, दूसरे लोग आएंगे, वो इफेक्टिव लोग आएंगे, वो उसको संभालेंगे काम को। मैं जितने केस ले रहा हूं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अभी ईवीएम में भी पूरा देश भले ही आप सोचिए हताश हो चुका था, हम लोगों ने तो हताशा नहीं दिखाई ना, हमारे मुट्ठीभर साथियों ने हताशा नहीं दिखाई ना। ऐसे लोगों की जरूरत है ना हारने के लिए, रोने के लिए। तो हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, सो कॉल्ड इमाम साहब, जो शाही इमाम बताते हैं लेकिन हैं अमित शाही इमाम। अब ये भी कहेंगे मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है तो अमित शाही इमाम वो जामा मस्जिद को ख़त्म कराने की साजिश में शामिल है। मैं ये बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरी बात सब मानेंगे, पछताएंगे। ईवीएम के बारे में सब पछताते हैं ना, आज के पहले क्यों नहीं मानी बात? मैंने महमूद मदनी साहब के बारे में बोला कि ये एजेंट है आरएसएस के, आज सब कह रहे हैं। मैंने अरशद मदनी साहब के बारे में बोला, आज सब कह रहे हैं। मैंने सज्जाद नुमानी साहब के बारे में बोला, आज सब कह रहे हैं। आप बीजेपी के स्लीपर सेल बन गए सर, आरोप लग रहा है आप पर। बिल्कुल, क्यों लग रहा है वजह बताइए, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों लग रहा है। आप जैसे आपने पूछा सवाल, तो आपने कहा जामा मस्जिद अब शाही इमाम ही अमित शाह के आदमी हो गए हैं। अब आप
सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की बात करेंगे अब। किन की बात कर रहा हूँ? अमित शाह का आपने कहा कि उनसे लिंक है। बिल्कुल लिंक है, तो है ही। मैं तो अमित शाह साहब से डायरेक्ट लड़ाई हो रही है मेरी तो। वो मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक कोशिश कर चुके वो और करते रहेंगे। मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा कराया, झूठी रेड कराई, 200 लोग भेजे। तो मेरा तो कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। उन लोगों के खिलाफ कौन सी रेड हो रही है ये बताओ मुझे आप। जो हैदराबाद से लेके और दक्खन से लेके, केरल से लेके और कश्मीर तो तक। आप ये चाहते हैं सारे जो उलेमा मौलाना हैं, जो इमाम हैं, अब उनके घर पे ईडीसीबीआई चली जाए? क्यों नहीं जा रही? अगर वो अमित शाह इमाम नहीं है तो क्यों नहीं जाएगी? बताओ आप। अब आप चाहते हैं देश में दंगा हो जाए? उनके घर, उनके ऑफिसों में रेड करने से क्यों दंगा होगा? वो तो उनके जो गलत कारनामे हैं ईडी लाएगी, सबूत दिखाएगी और फिर उनको वॉशिंग मशीन में धोया जाएगा। और वो धो चुके हैं, सब वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं इस वक्त। अगर ये बताओ मुझे आप, गुम्बद कैफे की तो बड़ी चिंता है उन्हें। जामा मस्जिद के बारे में मैं कब से बोल रहा हूँ, और एक बार नहीं 50 बार बोल चुका हूँ कि वहां भी बहुत जल्दी ऐलान होना है। क्या किया उन्होंने आज तक? कौन सी कार्रवाई की? अजमेर शरीफ दरगाह की ले लो आप, क्या कानूनी कार्रवाई की? वो 20 तारीख आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। वो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जब तक मुस्लिम समाज ये नहीं समझेगा कि उनकी क़यादत सारी बिक चुकी है, सारी मिल गई है आरएसएस और बीजेपी से, डर के मारे या लालच की वजह से, जब तक कुछ होगा ही नहीं ना। जहां जहां ईमानदारी से लड़ाई, अभी संभल की लड़ाई देख लो ना, मैं तो बता रहा हूं आपको, पूरी ताकत लगाई हुई है सब ने मिलकर, सब हमारे लोगों ने, कि महमूद प्राचा के पास लोग नहीं जाने चाहिए वहां से। बदायूं में ले लो, अजमेर शरीफ में ले लो। पर्सनल हो गए सर आप। बिल्कुल पर्सनल हो गया, मना कब कर रहा हूं मैं? बिल्कुल। आखिरी सवाल, ये ईमानदार और चोरों के बीच में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर। आखिरी सवाल, आपने चंद्रचूड़ जी के खिलाफ केस कराया, क्या राजीव के खिलाफ भी केस कराएंगे? ऑलरेडी कर चुका हूं मैं कराएंगे पे नहीं जाता हूं। मैंने चाणक्यपुरी थाने में जाके और राजीव कुमार जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कंप्लेंट की है। उन्होंने नहीं दर्ज की, मैंने अदालत जाके नोटिस जारी करा दिया उन्हें। उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद आगे कार्रवाई चल रही है ना। मेरा अकेले हाथ से मैं इतने काम कर रहा हूँ। ये खबर तो मीडिया में कहीं नहीं चल रही जो आप बता रहे हैं। किस मीडिया में चलेगी? एफआईआर दर्ज हुआ, किस मीडिया में चलेगी? मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किस मीडिया में चलेगी? इस चोरों में नहीं। आपके जो ईमानदार सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने चलाई है हमारी खबर, लेकिन वो जितनी उनकी रीच उतनी होगी। क्या आप टेलीविजन पे सोचते हो? वो तो खुद ही क्रिमिनल है। लेकिन अब आप उससे उस पर सवाल कीजिए कि जो इल्ज़ाम मेरे पर लगाया जा रहा है या लगा रहे हैं कुछ लोग कि मैं आरएसएस के साथ। नहीं सर, ये सोशल मीडिया से लेके हर जगह ये फैल रही बात। और सवाल पूछिए ना। सवाल यही है कि प्राचा जी आजकल खूब बेबाकी से बात कर रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष के अंदर स्लीपर सेल ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? कैसे सर? कैसे ये लोग आरोप लगाते हैं? नहीं, कैसे काम कर रहा हूँ मैं? जयराम रमेश जी और अगर ये दोनों बाहर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी से या साइडलाइन हो जाएंगे तो ईमानदार लोग कार्यकर्ता ऊपर आके सड़कों पे आके लड़ाई करेंगे। तो इसमें अगर बीजेपी आरएसएस की मदद हो रही है तो ये मदद तो मैं करूंगा। मैं इस देश में जनता का बड़ा आंदोलन, मास, जो आरएसएस और बीजेपी को उनकी जुर्मों की सजा दिलवाएगा वो मैं खड़ा करूंगा। अगर मैं जिंदा हूं तो ये काम होगा, और वो इसलिए होगा कि आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहती है। हमारे अरशद मदनी ये बोलते हैं 50,000 के मजमे में कि हम तो मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ, तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। अरशद मदनी को मैं बोलूंगा कि ज़रूर तुम्हारा ये मज़हब हो सकता है, मेरा और रसूलुल्लाह मोहम्मद के मानने वालों का ये धर्म नहीं है। भारत का जो संविधान है वो इजाज़त देता है कि आप दाढ़ी भी रखो, टोपी भी लगाओ और मनु के चरणों में सर झुकाओ, लेकिन ये वो धर्म नहीं है, ये आपका अपना एक नया धर्म है, आप ज़रूर उसे फॉलो करो। मैं पूरा भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है, लेकिन हम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को मानने वाले, उनके दिखाए रास्ते को मानने वाले, वो ना मनु के चरणों में सर झुकाएंगे ना किसी और के चरणों में सर झुकाएंगे, वो सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे। अब आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। और इस बात को अगर मैं नहीं कहूँगा तो मैं भी जवाबदेह होऊंगा हश्र के मैदान में। मैं इस चीज़ को नहीं किसी भी तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, शुक्रिया सर।